मेसुका गाइस। Good morning everyone and welcome to the first episode of Mesuka series. So hello welcome back to my channel and तेरे ब्लॉग्स लोग कैसे होप से अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जो आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे। कहाँ पर? मेसुका। वो जो रहता है ना हाउस द जोश आयशर, पूरा फुल्ली हाई हो गया है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली वो दिन आ गया। तो बात ऐसा है कि हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं टोटल 10 लोग और मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया है। मैं और मेरा दोस्त मेरे बाइक पे जाएंगे। कल हम लोग आए गए थे मरियनी में और मरियनी में आने के बाद हम लोगों ने हमारा कुछ सामान खरीदना था, बूट खरीदना था, फिर रेनबूट खरीदना था और कुछ सामान था ऐसा, तो उसमें कुछ ज़रूरी सामान था, वो सब कुछ खरीद लिया। और भाई साहब एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि हम लोग पूरी रात नहीं सोए। भाई साहब क्या ही बताओ, मतलब हम लोग 3 बजे तक बैक कर रहे थे। उसके बाद बाइक पे सभी लगेज आराम से बांध लिया और लोग को दिखाऊंगा कैसे बांधा कैसे किया। और अभी जब सुबह हुआ अभी थोड़ा नींद लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि आंखों में नहीं है लेकिन दिल में जुनून है। भाई साहब ये जरूरी होता है, आंखों में नींद चाहिए हो लेकिन दिल में जुनून है, दिल में जोश है। हमको जाना है किधर? मेसुका में। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने कैसे सामान कैसा लिया, क्या लिया है, तो कैसा प्रिपरेशन चला है आप लोग को दिखा देता हूँ। सामान ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, ये सारे ग्लव्स है, इधर हेलमेट वगैरह है, यहाँ पर कपड़े वपड़े है, यहाँ पर बूट्स है। बाकी इस बैग में हम लोगों ने जो ज़रूरी सामान होता है, जो मतलब रास्ते में ज़रूरत होगा हमको, चार्जर वगैरह, गोप्रो का चार्जर जो भी है, मतलब पावर बैंक, सभी मोबाइल का चार्जर और लैपटॉप का बैग अलग पे है। तो यहाँ पर वो सारे सामान हैं। और हमारा जो राइड सवारी हमारे जाने मन इधर है। यहाँ पर कल रात को ये हम 2 बैग, ये नीचे वाला बैग मेरे दोस्त का है, ऊपर वाला बैग मेरा है और ये 2 रेनकोट से हमने ऊपर रखा क्योंकि अगर रास्ते में बारिश होगा तो हम लोग आराम से पहन सकते हैं निकल के। तो ये ऐसे पैक किया मैंने ऊपर पूरा और एकदम बहुत ही मतलब 2 आदमी जाने के लिए बेस्ट हो गया है। हमने सोचा नहीं था कि पीछे बैग रखेंगे तो क्या मैंने हो जाएगा, लेकिन अभी हो जाता है पूरा एकदम तक भाई साहब, पूरा ही खतरनाक। तो फिलहाल अभी जस्ट रेडी होना है और निकलना है हमें। और अभी सभी लोग रेडी हो चुके हैं, अभी बस हमें रेडी होना बाकी है। मेरा दोस्त भी रेडी हो गया, अभी मैं फ्रेश होके बस आराम से कपड़े वपड़े लगा के फिर निकाल जाएंगे हमारे राइड के लिए। तो आज है फर्स्ट डे और आज का डेस्टिनेशन है पासीघाट और पासीघाट हम लोग बोगीबिल ब्रिज होके ही जाएंगे। सो आज का डेस्टिनेशन में जाने के लिए हमें जाना है 248 किलोमीटर। तो 248 किलोमीटर का जर्नी है आज और आगे एपिसोड्स में आप लोग को देखते रहेंगे क्या क्या होता है, कहाँ पर जाएंगे हम लोग। लास्ट डिसीजन मेसुका है, सो वहाँ पर भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर 2-3 दिन रहने वाले हम लोग, आराम से मेसुका पूरा एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। सो बने रहिए, अभी फटाफट से ड्रेसअप कर लेते हैं। सो भाई साहब कपड़े वपड़े पहन के अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, वी आर रेडी टू गो। बाकी सब लोग मरीनी में हैं, अभी हम लोग निकलेंगे, बस जूता लगाना है और फिर निकलना है। मिलते हैं आप लोगों को मोरो ब्लॉक में। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं मरियनी में और यहाँ पर सारे हमारे राइडर्स जितने भी हैं सभी लोग यहाँ पर रुके। एक राइडर तो मतलब अभी तक नहीं आया है, रुकुमदा, वो आ रहा है गोलाघाट से, तो उनके लिए ही हम यहाँ पर रुके हैं। वो आते ही हम लोग निकल जाएंगे, वेट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग निकल चुके थे मरियनी से और मरियनी से मतलब जोरहाट पहुँचने तक मेरे कुछ क्लिप थे, वो क्लिप कैसे डिलीट हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन डिलीट हो गया। तो हम लोग पहुँच चुके थे जोरहाट में और हम लोग जा रहे थे। और मैं रुकुमदा को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि रुकुमदा मेरे लिए सुबह गोलाघाट से जामुगुरी में जाके मेरे लिए मतलब मेरा जो माउंट का एक क्लिप था वो मैं छोड़ के आ गया था घर पे, तो रुकुमदा वो जाके सुबह लेके आया। सो रुकुमदा थैंक यू, ब्लॉग के थ्रू आपको और एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो फिलहाल हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, जोरहाट छोड़ के आ गए थे और शिवसागर की ओर हम लोग जा रहे थे। इसमें थोड़ा तकलीफ भी हो रहा था क्योंकि मतलब इतना लगेज लेके और स्पीडन लेके मैंने पहले राइड नहीं किया था और साथ ही साथ मेरे जो बूट था मतलब मेरा मिलिट्री बूट मैंने खरीदा था, तो नीचे से वो बहुत हार्ड होता है। तो मतलब पैर मेरा जो गियर शिफ्टिंग का मेरा थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम होता गया मेरा मतलब थोड़ा एडजस्ट हो गया। लेकिन सुबह जब मैं निकला मरियनी से तो मुझे बहुत ही गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा था और इस डे के मेरे 2-3 क्लिप भी मतलब डिलीट हो गए। कैसे डिलीट हो गए मुझे नहीं पता। हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे जयसागर में, वहाँ पर भी मैंने कुछ क्लिप लिए थे, तो बीच में थोड़ा 2-3 क्लिप मेरा डिलीट हो गया, जिसके मुझे अफसोस है, लेकिन जैसे तैसे कैसे मैंने मिला लिया एडिटिंग में। बाकी हम लोग जा रहे थे और अभी थोड़ा एंजॉय करिए, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से फिर से।
तो गाइस अभी हम लोग बहुत दूर आ गए और मतलब क्या ही बताऊं, इतना सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है हमें। अभी हम लोग निकल कर सब लोग मतलब हम लोग पहले थे, उन लोगों को क्रॉस करके भी आ गए थे हम लोग, लेकिन फिर हमारा जो हम दोनों का जो रेन कोच है वो रेन कोच हमने ऊपर बांध के रखा था बैग्स के ऊपर। फिर वो क्या हुआ, वो जो रस्सी है थोड़ा लूज़ हो गया, इसकी वजह से हमने रूखा, फिर से रस्सी टाइट दी है एंड फिर निकल रहे हैं अभी। और बाकी सब अभी आगे निकल चुके हैं, हम लोग फिर पीछे रह गए। लेकिन अभी हमको जल्दी से जल्दी उन लोगों से मिलना है, क्योंकि बार बार पीछे रहने से बहुत दिक्कत होता है। और बाकी राइड में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन सज़ा भी बहुत है। मेरा बैक पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बाकी अभी देखते हैं फिर से हम कहाँ पर बोगीबिल में रुकेंगे, और वहाँ पर बोगीबिल के बाद कहाँ पर रुकेंगे वो आप लोग को पता चले जाएगा। अभी चलते हैं। हम लोग जा ही रहे थे, लेकिन एक दिक्कत हो गया। हमारे जो रेंज कोच है वो इधर ऊपर था, क्योंकि वो एक गिर गया था नीचे, तो इसी वजह से हम लोग रुक गए इधर। और हमारे सभी राइडर्स आ गए, तो ये जो बोले थे 350 क्लासिक, यहाँ पर हम लोगों ने रेन कोट डाल दिया, क्योंकि रेन कोट की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी हो अभी रेन कोट डाल दिया है, अभी आराम से निकलेंगे। लॉन्ग जर्नी करना इतना आसान नहीं है भाई साहब, तो अच्छा है, हर एक्सपीरियंस लाइफ में लेना चाहिए। अभी जो हादसा हुआ हमारे साथ, इसके वजह से हमें पता तो चल गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अभी हम वैसे मैनेज कर सकेंगे आगे चल के। अभी निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मोरान, ये है मोरान टाउन। और अभी यहाँ से बोगीबिल कितने किलोमीटर है वो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद होगा 20 किलोमीटर, 25 या 30 किलोमीटर इसके आसपास ही होगा शायद। कि जितना मुझे पता है मोरान से बोगीबिल ब्रिज इतना दूर नहीं है शायद, पता नहीं। हम डिब्रूगढ़ टाउन में नहीं घुसेंगे, हम डिब्रूगढ़ के बाईपास के होके हम बोगीबिल से होके चले जाएंगे। बाकी मज़ा आ रहा है राइड पे। बस एक ही थोड़ा दुख है कि मैं एक्सटर्नल माइक के साथ मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। शायद आप लोगों को मेरे आवाज़ ठीक से आ भी नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सीधा मिलते हैं आप लोगों से बोगीबिल में। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डिब्रूगढ़ और बोगीबिल बाईपास में। यहाँ पर तिनियाली है, और इधर मेरे पीछे इधर सीधा जाएंगे तो बोगीबिल। अब बोगीबिल यहाँ से 11 किलोमीटर है, इसलिए हम लोग थोड़ा रुके हैं इधर चाय ब्रेक के लिए, क्योंकि मेरा भाई साहब मेरा जो बैग है वो गया भाई साहब, पूरा गया। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी टूवर्ड्स बोगीबिल, और ज़्यादा तो नहीं है, 5 किलोमीटर बाकी है बस। और मेरे सामने भाई साहब क्या ही नज़ारा है, हमारे सूरज मामा जी मेरे सामने, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक अलग एक्सपीरियंस हर वक्त। ये शायद टोल गेट है, ये क्या है, टोल गेट है शायद, हाँ ये टोल गेट ही है। डेंजर स्पीड ब्रेकर। अच्छा तो टोल गेट भी है क्या, मुझे पता नहीं था कि बोगीबिल जाने से बोगीबिल के रोड में टोल गेट मिलता है। चलो, और भाई साहब क्या नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी नज़ारा देख के। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ना गाइस। थोड़ा राहत मिला वहाँ पर रुक के, नहीं तो मेरा बैग बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था। So ladies and gentlemen, welcome to बोगीबिल ब्रिज। ओ भाई साहब कटे जहर वाली फीलिंग हो रही है यार।
क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। यहाँ पर हम लोग अभी रुकेंगे, फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे। ओ भाई साहब फाइनली So this is Bougainville. Woo! Oh भाई साहब, so finally we are at Bougainville Bridge। और भाई साहब कटे जहर, पहली बार आया, माँ कसम बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और यहाँ से पासीघाट है 132 किलोमीटर। थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये है बोगीबिल, बोगीबिल, बोगीबिल। ये नीचे द माइटी ब्रह्मपुत्र, ये कोई इको कैम्प है शायद नीचे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। ये हमारे सभी राइडर्स और सभी लोग फ़ोटो खींचने में व्यस्त है। अभी मैं भी फ़ोटो क्लिक कर लूँगा। ओह क्या ही सही लगा। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जोनाई की तरफ। अभी हम लोग जोनाई की रोड पे है और बोगीबिल के क्रॉस करने के बाद भाई साहब क्या ही रोड मिला है। बोगीबिल तक बहुत ही मतलब बीच में अच्छा, बीच में पूरा ऐसे रोड मिल रहे थे हमें। मतलब जोरहाट से अब तो एकदम डिब्रूगढ़ वो जो बाईपास है वहाँ तक। लेकिन बाईपास के बाद जभी तक इतना अच्छा रोड मिला है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मतलब दिल खुश हो गया। और अभी शाम होने वाला है, सनसेट होने वाला है। इधर मेरे सामने ये जो पहाड़, ये देखिए हिल्स, मेरे सामने जो हिल्स है यही पर ही हम कहीं पर इसके अंदर ही हम कहीं पर जाएंगे। अरे पता नहीं किधर जाएंगे, तो कौन सी रोड है मुझे तो रोड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन भाई साहब कटे जहर वाला फीलिंग हो रहा है। और हमने अभी तक डांस नहीं किया है, हम लोग जोनाई पे ही डांस करेंगे। अभी पता नहीं जोनाई कब तक पहुंचेंगे, लेकिन जोनाई जब बोगीबिल ब्रिज क्रॉस करने के बाद करीब 5 या 6 किलोमीटर आने के बाद एक बाईपास मिला था, वहाँ पर लिखा रहा कि जोनाई 74 किलोमीटर है। और अभी तक मेरे ख्याल से हम लोग 20-25 किलोमीटर आ चुके हैं। और मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, मेरा दोस्त बाइक चला रहा है। मैं थोड़ा रेस कर रहा हूँ पीछे, क्योंकि मेरा बैक बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था। और बाकी चलते रहते हैं अभी। तो गाइस जुनाई अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं और जुनाई बारी के लिए अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है। हमारा प्लान था कि हम लोग जुनाई पे रुकेंगे, लेकिन बहुत देर हो गया, अंधेरा हो गया, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि और पासीघाट में हमने ऑलरेडी होटल बुक करके रखा है और वहाँ पर खाना भी ऑर्डर कर दिया। इसलिए जुनाई पे हम लोग खाना नहीं खाएंगे, सीधा पासीघाट में जाके होटल में ही खाना खाएंगे। तो अभी सीधा पासीघाट में चलेंगे। और मेरा एक्सटर्नल माइक नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है बात करने के लिए। और रात भी हो गया, अंधेरा हो गया और सन भी भर रहा है धीरे धीरे, इसीलिए अभी आप लोगों से सीधा रूम में जाके मिलेंगे। अभी चलते रहते हैं बाकी। तो गाइस अभी हम लोग दादा हमें कोटा छू मेरी जगह होगी रुकसिन गेट। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुकसिन गेट में। और ये देख सकते हैं मेरे सामने, ये जो है यही है और असम और अरुणाचल बॉर्डर। अभी फिलहाल हम लोग असम में हैं और उस पर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश। और हमें जाना है राइट साइड पे शायद, हाँ राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट पता नहीं, ये आने से पता चलेगा कि कुछ तरफ जाना है, राइट तरफ जाना है या लेफ्ट तरफ जाना है। और वहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। सो यही है लास्ट गेट असम का। और मेरा बैग बहुत ही दर्द कर रहा है। हम लोग बहुत आगे हैं, हमारे जितने भी लोग थे वो तब पीछे हैं और हम यहाँ अभी इधर रुके हैं। और क्या ही बताओ यार, अभी यहाँ से शायद पासीघाट 25 किलोमीटर बाकी है, मतलब और आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने रूम में। सो फिलहाल सबके लिए वेट करते हैं एंड फिर चलेंगे हम लोग। तो गाइस फाइनली वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोग घुस चुके हैं फाइनली अरुणाचल प्रदेश में। और हमारे सभी लोग राइट में चले गए। अभी कॉल किया था, कहीं पर रुका हुआ है ऐसे बोला। अभी देखना पड़ेगा किधर रुका हुआ है वो लोग। किधर है ढूंढना पड़ेगा।
और ये है रुकसिन, ये जगह का नाम है रुकसिन। सो हम लोग पहुँच चुके हैं रुकसिन, अरुणाचल प्रदेश भाई साहब फाइनली। और मैं सोच रहा था कि हम लोग सोच रहे थे कि रुकसिन पे शायद हमारे क्लासेस को चेक करेंगे, लेकिन रुकसिन पे नहीं हुआ, तो शायद आगे होगा जाके। अरे मैंने हेडलाइन नहीं दिया था। तो सो गाइस फाइनली वी रीच पासीघाट। सो यही है हमारा होटल पेन फूडिंग एंड लॉजिंग। तो यहीं पर ही ऑलरेडी रूम बुक करके रखा था और अभी आराम से पहुंच गए भाई साहब। क्या सुकून मिल रहा है अभी होटल के सामने रुक के। पूरे दिन बाइक पे ऐसे आते और कल है परसों पहुंचेंगे हम लोग। वैसे आप लोग कुछ आराम से बात करेंगे, पहले रूम में चलते हैं और फिर बात करते हैं आराम से। तो गाइस फाइनली रूम के अंदर आ चुके हैं। ये है रूम, यहाँ पर क्लास वगैरह है, यहाँ पर सारे अपने भाई बंधु लोग पर रुके हैं, बाकी सब अलग अलग रूम मिल गए। और आज का राइड बहुत टफेस्ट राइड था, इतना लागेज वगैरह लेके इतना बड़ा लंबा सफ़र मैंने नहीं किया था। और ग्रुप पे आए हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी हो गया। आज टफ़ था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत अच्छा भी लगा। तो सब कुछ अभी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, फिर भी एक काम करना है, वो है फाइल ट्रांसफ़र गोप्रो से और मेरे मोबाइल से, दोनों में से फाइल्स जितने भी वीडियोस मैंने आज किए, जितने भी शूट लिए, वो सब लैपटॉप में डालना है, वो ट्रांसफ़र करना है क्योंकि मेमोरी फ्री करना है कल के लिए। बस खाना ऑर्डर दिया है, यहाँ पर चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है, यहाँ वो आएगा तो खाना खा के ऐसा मैं तो सो जाऊँगा क्योंकि कल रात बिल्कुल भी नहीं सोया था हम दोनों, मैं और आकाश बिल्कुल भी नहीं सोया था। तो बस अभी खाना वाना खा के सीधा सोना है और कल सुबह आप लोगों से मिलेंगे और कल सुबह फिर से बात करेंगे नए एपिसोड के साथ। सो मैसूका सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड खत्म, कल होगा दूसरा एपिसोड शुरू। सो अगर आप लोग को ये फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए ब्लॉग कैसा लगा। अगर कमेंट करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो। एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू इन माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आज का ब्लॉग ये सब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थिंक विद मी नेक्स्ट वीडियो, फाइट एंड गुड नाइट।